महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार यानी 5 मार्च को रत्नागिरी में एक रैली के दौरान आरएसएस पर तंज कसा। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग अब चूना लगाव आयोग बन गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं FBN यानी कि फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। और एक बार फिर आप सभी के लिए बड़ी खबर, बड़ी अपडेट लेकर मैं हाजिर हुई हूं। एक रैली को संबोधित करते वक्त उद्धव ठाकरे ने कई सवाल जैसे कि क्या हमारे देश को गौमूत्र छिड़कने से आजादी मिली थी, क्या ऐसा हुआ था कि गौमूत्र छिड़का गया और आजादी मिल गई, क्या ये खबर है और क्या ये सवाल है जो उन्होंने अपनी रैली के वक्त उठाए, आइए आपको इस खबर में बताएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार यानी 5 मार्च को रत्नागिरी में एक रैली के दौरान आरएसएस पर तंज कसा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे के गुट पर जबरदस्त निशाना साधा। एक रैली को संबोधित करने के दौरान उद्धव ठाकरे ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या हमारे देश को गौमूत्र छिड़कने से आजादी मिली थी, क्या ऐसा हुआ था कि गौमूत्र छिड़का गया और आजादी मिल गई। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, तब जाकर देश आजाद हुआ था। शिवसेना का नाम और निशान खोने के बाद पहली रैली कर रहे उद्धव ठाकरे ने इस दौरान बीजेपी को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोगों वाला सियासी दल बताया। सीएम एकनाथ शिंदे के गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में वार पलटवार का खेल अपने चरम पर है। रत्नागिरी रैली में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने धनुषवान चुनाव चिन्ह है जो उसको चुराया है। जब वो वोट मांगने आए तो लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि वो चोर है। उन्होंने कहा कि हमने ये तय किया है कि जिन लोगों का आजादी के संघर्ष से कोई जुड़ाव नहीं है, ऐसे पशु प्रवृत्ति वालों को 2024 में दफन कर देना है। हमें कसम लेनी है कि भारत माता को फिर से गुलाम नहीं होने देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो 2024 का लोकसभा चुनाव आखिरी होगा। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग की ओर से शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह देने के फैसले पर बोलते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग को मोतियाबिंद नहीं है तो उसे आना चाहिए और जमीनी हकीकत देखनी चाहिए। चुनाव आयोग अब चूना लगाव आयोग बन चुका है और सत्ताधारी दल का गुलाम है। जिस आधार पर चुनाव आयोग ने फैसला लिया वो गलत है। ठाकरे ने यह भी बताया कि पार्टी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने रैली में मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुमने हमसे पार्टी का नाम और निशान छीन लिया, यानी कि चुनाव आयोग ने उनसे पार्टी का नाम और निशान छीन लिया, लेकिन मुझसे शिवसेना नहीं छीन सकते हो। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने क्रूरता के साथ शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की है। तो ये थी पूरी खबर। मैं अब आप सभी से जानना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें आप किसकी गलती मानते हैं। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए और आगे भी देश और दुनिया से जुड़ी हुई हर छोटी सी खबर जानने के लिए बने रहिए FBN यानी कि फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मैं अंजलि राठी